हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका वेशदान से और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मशहूर ज़माना मेडिसिन है, गोलियाँ हैं मोटीवाल जैसे कि मॉडर्न या एवल, ये काफ़ी दोस्त इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी दोस्त नहीं भी इस्तेमाल करते। वो कहते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, कबूतर भागते हैं या फिर मर जाते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताऊंगा कि क्या वजह है, क्यों ये मसला बनता है, क्यों कबूतर भागते हैं, इस मेडिसिन को यूज़ करने से कबूतर क्यों भागते हैं, और जो इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं मोटीवाल, मॉडर्न या एवल, उनके कबूतर क्यों नहीं भागते। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और कुछ तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा, इसके इन मेडिसिन के जोड़ तोड़ बताऊंगा, इनकी मिकदार बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि कबूतर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी ऑल पर लगा दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जो मशहूर ज़माना मेडिसिन है, पाकिस्तान में ये बहुत सारी मशहूर हैं, और भी लोग कंट्रियों में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, दुबई में भी ये गोलियाँ इस्तेमाल होती हैं, यमन में भी लोग करते हैं। तो ये मेडिसिन मशहूर है, इन मेडिसिन को हर बंदा जानता है, हर बंदे को पता है इन मेडिसिन का। बस पता नहीं है तो ये नहीं है कि इसका तरीक़ाकार या इसकी मिकदार, इसका जोड़ तोड़ ये मालूम नहीं है। और उनको मैं इनका आज जोड़ तोड़ भी बताऊंगा, मिकदार बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल की जाती है मोटीवाल और मॉडर्न और एवल 25, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे कि डेल्टा कॉटन वगैरह या प्रीटान है। तो सब मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो इन मेडिसिन को मैंने यूज़ किया है। जुमे वाले दिन मैंने बाजी उड़ाई थी, 4 कबूतर उड़े थे, 5-5 हज़ार में 4 कबूतर उड़े थे, और एक कबूतर उसमें मेरा भी था। वो कबूतर माशाल्लाह 4 बजे जीता और 4:30 मैंने उसे भड़का के बिठाया। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि बाजी हमने जीती है भाई। तो 4 बजे जो कबूतरी जीती है उसकी परवाज़ 12:01 की थी, और उस दिन टेम्परेचर तकरीबन 43 था, 30-43 था उसका जो टेम्परेचर था। तो फिर भी बहुत अच्छी उड़ी, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जैसे कि 4 बजे हमने भड़का के बिठाई, बाकी जो लोगों के 3 कबूतर हैं वो मुंह खोल के बैठ गए, कई पानी पे गिरा और कई घर पे नहीं बैठा, कई बाहर बैठे। तो ऐसे उस दिन हार जीत हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जब इस कबूतरी को मैंने बिठाया है तो इस कबूतरी ने पानी तक नहीं पिया। पानी वो टीके से ना, जो 30 ml का टीका होता है, वो टीका भर के इसको मैंने पानी का दिया है और इसका पोट वाश किया है। इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है मेडिसिन नुस्खे का। तकरीबन 10-12 साल हो गए मैं मेडिसिन नहीं लगाता हूँ, मेडिसिन ही मैं यूज़ करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जोड़ तोड़, इसका तरीक़ाकार मुझे पता है। हालांकि जिस कबूतर को मेडिसिन लगे ना, तो इतने 42-43 टेम्परेचर में वो कबूतर बैठता ही पानी पे गिरता है। तो इस कबूतरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पानी का इसको कोई तलब ही नहीं थी इसको पानी की। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसको मैंने टीके के ज़रिए पानी दिया था। तो 4:30 बजे जब बैठी तो नीचे से उतना ही जिस्म था जितना सुबह के वक़्त था। जैसे कि हमने सुबह उड़ाया है ना, तो मैंने इसका जिस्म चेक किया, और जैसे बिठाया इसको 4:30 बजे तो फिर भी मैंने जिस्म चेक किया, बिल्कुल पूरा जिस्म था। इसने कुछ भी, अक्सर मेडिसिन कबूतरों के जिस्म खार देती हैं, सूख जाते हैं, और जब जिस्म खारते हैं, सूखते हैं, तो फिर क्या होता है, कबूतर मुंह खोलता है या फिर पानी पे बैठ जाता है। तो इस मेडिसिन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस नुस्खे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ना ही हमारा कबूतर पानी पे गया और ना ही कहीं बाहर बैठा, बल्कि उसने परवाज़ भी अच्छी की और घर वापस भी बैठा। बल्कि हमने खुद बिठाया अभी तक, और उड़ता था 2-2.5 घंटे और उड़ जाता। तकरीबन 6 बजे तक ये कबूतर आसानी से उड़ जाता मेरा। इस तरह का मैंने उस दिन कबूतरी को नुस्खा लगाया था। इसकी परवाज़ में पहले भी बताया कि 12-1 बजे तक थी, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में 37-38 या 35-36 इतने टेम्परेचर में 12-1 की इसकी परवाज़ थी।
तो गर्मी में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया नुस्खे ने, और कबूतर ने भी इस नुस्खे को माना। तो भाई बाजी टोटल थी 20,000 की, छोटी थी बाजी, मगर देखें बाजी छोटी हो या बड़ी हो, जो सवाल होता है ना वो इज़्ज़त का सवाल होता है। ऐसे हर बंदा उड़ाने के लिए, जीतने के लिए कबूतर उड़ाता है कि भाई हमें इज़्ज़त मिले, मगर ये किसी किसी को मिलती है। तो भाई बाजी के हवाले से मैं सब दोस्तों को मुबारक कहना चाहूँगा, मुबारक, मैं उन्हें मुबारकबाद कहता हूँ। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, नुस्खे की तरफ, जो जोड़ तोड़ मैंने आपको बताना है। देखें कबूतर फिर भागता है अगर कबूतर आपका कमज़ोर है, वो उसका जिस्म ज़्यादा नहीं है, वो मोटा ताज़ा नहीं है, तो कमज़ोर कबूतर को आप जब मेडिसिन लगाओगे ना, नुस्खा लगाओगे, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है ना, जो अनजान बंदा होता है जिसको नुस्खा लगाने का पता नहीं होता, मिकदार का पता नहीं होता, तो वो मिकदार ज़्यादा लगा देता है कबूतर को। तो जब मिकदार ज़्यादा लगती है तो फिर साइड इफ़ेक्ट होता है, कबूतर भाग जाता है या फिर आउट ऑफ हो जाता है, घर के बाहर बैठ जाता है और इतनी अच्छी परवाज़ भी नहीं करता। तो इसे आपने पूरी मिकदार में लगाना है नुस्खे को, तो फिर ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। देखें इस नुस्खे में तकरीबन 150-200 का खर्चा होता है, और जो देसी नुस्खे हैं भाई उसमें तो हज़ारों लग जाते हैं, मगर फिर भी ऐसा होता है कोई कबूतर उसको मानता है, कोई नहीं मानता। तो मेरी नज़रों में वो जो देसी नुस्खा है ना वो बेकार है, क्योंकि आपने नुस्खा बनाया, आपने एक ही नुस्खा बनाया और कुछ कबूतर आपके उस नुस्खे को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, तो भाई उसका क्या फ़ायदा जो कबूतर उस नुस्खे को ही नहीं मानेंगे। तो ये जो मेडिसिन का नुस्खा होता है ना, देसी प्लस मेडिसिन, ये हर कबूतर मानता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और जो कमज़ोर कबूतर होते हैं ना, उनको आप मिकदार बिल्कुल लो मिकदार लगाएं, बिल्कुल थोड़ा सा नुस्खा लगाएं जो कमज़ोर कबूतर होते हैं। और जो कबूतर मोटे ताज़े होते हैं, पले हुए होते हैं, उन कबूतरों ने बादाम वगैरह अच्छे खाए होते हैं, उन कबूतरों की आप थोड़ी सी मिकदार तेज़ कर सकते हैं, मगर इतनी भी तेज़ ना करें कि वो भी आउट ऑफ हो जाए, बस थोड़ी सी जो गोली है वो बढ़ा लें। जो कमज़ोर कबूतर होता है ना, उसको काली मिर्च के बराबर लोग गोली वगैरह, नुस्खा वगैरह लगाते हैं, और जो ज़्यादा ताकतवर कबूतर होते हैं, पड़े हुए होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं, उनको वो काली मिर्च से थोड़ी बड़ी गोली लगा देते हैं। बस यही फ़र्क होता है, नुस्खा एक ही होता है, सब एक जैसा ही नुस्खा बनाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो कि छतरी वाले कबूतरों के जो उस्ताद वगैरह हैं, वो नुस्खा सिर्फ एक ही बनाते हैं, एक ही गोली बनाते हैं, वो इकट्ठा बनाकर रख लेते हैं, और फिर कबूतर के हिसाब से वो कबूतर को गोली लगाते हैं। अगर कबूतर पला हुआ है तो फिर उसे अच्छी गोली लगा देते हैं, मिकदार उसकी बड़ी कर देते हैं, चने के बराबर कर देते हैं। अगर कबूतर कमज़ोर है तो फिर उसकी जो गोली की मिकदार है वो काली मिर्च के बराबर कर लेते हैं। तो ये मैं देसी प्लस मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, मगर जो अकेला मेडिसिन का नुस्खा है ना, उसे इस्तेमाल करने का तरीका का ये है कि पहले तो आपने कबूतर को बादाम खिलाने हैं, अच्छी यहाँ बरकें लेनी है, और उसके बाद आपने जब बाजी में कबूतर को उड़ाना है तो पहले तो कबूतर को गर्म करें, उसे रात को गाला लगाए, और जब सुबह आपने पलटी मारनी है, मैं हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, फुल गर्मी हो, तो जब आपने कबूतर को पलटी मारनी तो उसके बाद मॉडर्न टैबलेट का जो टुकड़ा है बाजरे के दाने के बराबर, पलटी मारने के बाद कबूतर के मुंह में वो डाल दें, कबूतर को वो मेडिसिन का टुकड़ा दे दें, और उसके बाद आपने जो भी ठंडा पानी लगाना है या फिर गर्म पानी लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। वो वाला टुकड़ा दे के, पानी दे के कबूतर को फिर बंद कर दें नॉर्मल कपड़े में, और इससे आपका जो कबूतर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जब कबूतर इतनी ऊंचाई में नहीं जाता, फुल गर्मी में कबूतर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता जिसको नॉर्मल नुस्खा लगा हुआ होता है। तो जब ये टेक्निक आप अपनाओगे, ये तरीका इस्तेमाल करोगे, तो फिर कबूतर ज़्यादा हाइट में भी उड़ेगा और रिज़ल्ट भी उसका बहुत अच्छा होगा। तकरीबन ये एक मेडिसिन 3-3:30 बजे तक कबूतर को उड़ाएगी, 3-3:30 बजे तक। अगर आपका कबूतर अच्छा होगा, इतनी परवाज़ उसकी खुद की होगी,
तो फिर भाई कबूतर शाम तक उड़ेगा। ये इस चीज़ की आपको मैं गारंटी देता हूँ। इसी तरह बाकी जो मेडिसिन है वो भी इसी तरह इस्तेमाल की जा सकती है। सुबह जो कबूतर को पलटी मारते हैं उसके बाद भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। और जो देसी प्लास्ट मेडिसिन उसके हैं उसमें भी मिकदार के हिसाब से ये इस्तेमाल होती है। मैंने एक गोली बताई थी मशहूर ज़माना काली गोली, वही मैंने वो जुमे वाले दिन कबूतर को लगाई थी। अगर आपने भी वो गोलियां नुस्खा बनाना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ पर जाना है और वो वाली वीडियो देख लेनी है। तो वो नुस्खा आपने बनाना है। उस नुस्खे को बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो नुस्खा ज़्यादातर ठंडा है, उसमें ठंडी चीज़ें ऐड की हुई है। वो नुस्खा फुल गर्मी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस गोली को चांदी के वर्क में भी बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे में भी बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना वो ठंडा नुस्खा है। देखें, आटे की बात करूं तो आप दोस्त सोच रहे होंगे कि आटे की तो पोट में खुराक बन जाएगी, रैश बन जाएगी। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप रात को कबूतर को गर्म करते हैं ना, तो उस टाइम आपने नोट करना है, कबूतर को आपने जो काढ़ा बना कर दिया है गर्म करने का, वो काढ़ा 23 ml दिया है या फिर 20 ml दिया है, तो वो आपने याद रखना है। एक आपने काढ़ा याद रखना है और दूसरे नंबर पे जब आपने कबूतर को पलटी मारनी है ना, तो पलटी मारने के बाद जो गोली देनी है आपने, मोटरन देनी है या मोटी वाल देनी है या डेल्टा कॉल्ट्रन देनी है, तो उसके बाद आपने अगर पानी दिया है 30 ml कबूतर को गर्म करने का, तो फिर आपने जो ठंडा पानी आपने देना है, फुल गर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, गर्म दिनों की, तो वो आपने पानी कम से कम 15 cc देना है। 15 ml आपने कबूतर को ठंडा पानी देना है। जब आप ऐसा करोगे, आधो आध करोगे, 23 ml गर्म पानी और 15 ml ठंडा पानी, तो फिर कबूतर हो जाएगा हाफ, आधा ठंडा हो जाएगा और आधा गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कबूतर की जो गर्मैश है, वजूद की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, जो रात भर आपने उसे नुस्खे वगैरह लगाते रहे हैं, कुछ भी आप करते रहे हैं, जो रात की आपने तैयारी की है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो आधा कम हो जाएगा, आधा रह जाएगा। तो जो आधा जब रह जाएगा ना, तो उसका कोई मसला नहीं। ना ही तो ये तरीका अपनाने से, ये पानी कबूतर को देने से कबूतर मुंह खोलेगा और ना ही पानी पैर जाएगा। इस चीज़ की आपको मैं गारंटी देता हूँ। देखें, जो कबूतर बाजी में, कबूतर परवरी में, बाजी वाले दिन जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है ना, वो ये है कि कबूतर या तो फिर मुंह खोल जाता है या फिर पानी पे बैठ जाता है। इन दोनों में से कोई काम तो लाजमी होता है हर बंदे के साथ। जिन दोस्तों को कबूतर की समझ नहीं है, कबूतर को समझने में परेशानी हो रही है, उनको पता नहीं है कि कबूतर हमारा अंदर से गर्म है या ठंडा है, तो ये वजह बन सकती है कबूतर इसलिए पानी पर जाते हैं। पानी पे वो कबूतर अक्सर जाते हैं जो कबूतर अंदर से गर्म होते हैं, उनके जो मैदे में हीट होती है, अक्सर वो कबूतर पानी में जाते हैं। दूसरी वजह ये कि आप कबूतर को ज़्यादातर गर्म कर देते हैं, जो मैंने आपको काढ़ा बताया उससे ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर आप ठंडा नहीं करते। अगर आप ठंडा नहीं करते तो फिर भी कबूतर पानी भर जाएगा। देखिए, कबूतर को ठंडा करना बहुत लाजमी है। अगर आप ठंडा नहीं करोगे तो फिर कबूतर पानी पे बैठेगा। अगर आप कबूतर को ठंडा कर देंगे तो फिर आप कबूतर को जहर भी लगा देंगे ना, तो वो भी अपना काम करेगी, वो भी कबूतर को अच्छा उड़ाएगी, अच्छा रिजल्ट आपको देगी। जहर का मतलब मेरा ये कि आप थोड़ी सी मिकदार उसकी बड़ी भी करेंगे ना, तो फिर भी कबूतर बर्दाश्त करेगा। उस गोली की मिकदार बड़ी करेंगे, उसकी वो गोली थोड़ी बढ़ा देंगे, उसका साइज़ बढ़ा देंगे, तो फिर भी वो कबूतर बर्दाश्त करेगा जिस कबूतर को आपने ठंडा किया हुआ है। अगर कबूतर को आपने ठंडा ही नहीं किया हुआ तो फिर आप काली मिर्च के बराबर भी लगाएंगे ना, तो फिर भी वो कबूतर पानी पे बैठेगा। नुस्खा में आप कौन सा भी लगा लो, चाहे कुश्तों का लगा लो या फिर और कोई लगा लो, तो फिर भी कबूतर पानी पर ही जाएगा या फिर मुंह खोल के बैठ जाएगा या आउट ऑफ हो जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो फुल गर्मी में लोग कबूतर उड़ाते हैं ना, वो कबूतर को गर्म भी अच्छा खासा करें और कबूतर को ठंडा भी अच्छा खासा करें। अच्छी तरह उनको ठंडा करें, अच्छी तरह गर्म करें
तो फिर आपका गर्मी में कबूतर कामयाब होगा, फिर आपका कबूतर गर्मी में अच्छी परवार करेगा, पानी पे भी नहीं जाएगा और कबूतर मुंह भी नहीं खोलेगा। तो मेडिसिन की अब हम बात कर रहे थे, तो भाई मेडिसिन लगाने के, उसे इस्तेमाल करने के 101 तरीके हैं। हर बंदे का अपना तरीका होता है। देखिए, मेरा जो भी तरीका है, मैं जैसे भी यूज़ करता हूँ, मैं आप दोस्तों से शेयर करता रहता हूँ। मैं आप दोस्तों को अपडेट देता रहता हूँ कि भाई इस तरह का नुस्खा लगाओ, इस तरह का नुस्खा बनाओ। तो मेडिसिन के हवाले से आपको मैं बताता रहता हूँ। देखिए, एक मैंने पहले गोली बताई थी, वो मशहूर ज़माना काली गोली। उसमें मैंने मेडिसिन डाली, ठंडी चीज़ें डाली, फिर वो नुस्खा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा कामयाब हुआ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला उसका। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आज मैंने आपको एक नया तरीका बताया कि कबूतर का पोट वाश करके उसको सुबह के टाइम जब आपने कबूतर का पोट वाश करना है बाजी वाले दिन, तो उसे मेडिसिन का टुकड़ा दे दो, फिर भी कबूतर अच्छा रिजल्ट देगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। कई बंदे तो भाई ऐसे करते हैं कि मोटी वाल टैबलेट और मॉडर्न टैबलेट इनको पीस के, इनका पाउडर करके इनमें कुछ से मिक्स करते हैं और उसकी एक चुटकी तकरीबन 50 ml पानी में डाल देते हैं रात को, और जब सुबह उड़ाते हैं तो कबूतर का पोट वाश करके उन्हें 5-5 ml ये वाला, इसे गुलाबी पानी भी कहते हैं, ये वाला पानी कबूतर को लगा देते हैं और कबूतर को उड़ा देते हैं। खैर, उनके कबूतर भी अच्छे उड़ जाते हैं, अच्छी परवाज कर जाते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, आप समझ चुके होंगे कि हर बंदे का जो अपना अपना तरीका है यूज़ करने का। हर बंदा अपनी टेक्निक यूज़ करता है, अपना तरीका इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने जुमे वाले दिन कबूतर को उड़ाया, मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला, तो अगले जुमे भी मैं यही लगाऊंगा। बस हर बंदा इसी में पड़ा हुआ है, इसी सोच में को लेके बैठा हुआ है कि भाई मेरे पास अच्छा नुस्खा है, अच्छा तरीका है, मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। तो भाई ऐसा ना करें, नुस्खा चेंज किया करें। हो सकता है इससे भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले, इससे भी ज़्यादा अच्छा नुस्खा आपका बन जाए, इससे भी ज़्यादा अच्छी कबूतर परवाज करे। तो नुस्खे में थोड़ा बहुत चेंज लाया करो। इससे क्या होता है कि इल्म में इजाफ़ा होता है, और अगर ये कामयाब हो जाता तो फिर आपको का जो नुस्खा है वो 100% अच्छा है, बेस्ट तरीका है, वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक नुस्खा आपने कबूतर को लगाया, उस नुस्खे से कबूतर ने परवाज़ की गर्मी में 3-3:30 बजे तक। अगर आप उसमें थोड़ा सा चेंज लाओगे तो फिर कबूतर को उड़ाओगे, कबूतर 4-5 या 5:30 बजे तक उड़े, तो देखें ना पहले वाले से जो दूसरा वाला नुस्खा, दूसरे वाला तरीका है वो कितना अच्छा है। तो इसी तरह आप नुस्खा चेंज किया करें, और फिर आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और आपके पास अच्छे अच्छे नुस्खे भी बन जाएंगे, आपके पास सेफ होंगे। जो नुस्खा आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर लिया करें, डायरी पे लिख लिया करें, और फिर उसका रिजल्ट चेक करें, फिर उसके अंदर चेंजेस वगैरह करें। तो इसी तरह भाई आपके पास अच्छे नुस्खे बन जाएंगे। तो भाई मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आपने कबूतर को मेडिसिन लगानी है तो ये चीज़ नोट करें कि कबूतर ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, ज़्यादा नीचे से मोटा हो, लाल सुर्ख हो, उस कबूतर को आप ज़्यादा मेडिसिन लगाएं। जो कबूतर कमज़ोर हैं, उनका इतना ज़्यादा जिस्म नहीं है, उन्होंने इतने बादाम भी नहीं खाए हुए, उनकी इतनी अच्छी फड़कें भी नहीं हैं, तो उनको बिल्कुल नॉर्मल सा नुस्खा लगाएं। हो सके तो काली मिर्च से भी कम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च के साइज़ तक का लगाएं, और कोशिश करें कि इससे कम करें। और जो कबूतर अच्छे खासे पले हुए हैं उनको आप चने के बराबर भी लगा सकते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त होती है। मगर एक चीज़ का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि पहले कबूतर को गर्म करें और उसके बाद कबूतर को ठंडा भी करें। जैसे कि आप कबूतर को जैसे ठंडा करते हैं तो गोली आप आटे में बंद करके भी दोगे ना, तो कबूतर मुंह नहीं खोलेगा, उसके पोट में रैश नहीं बनेगी और कबूतर पानी पर भी नहीं बैठेगा, पानी की उसके अंदर से जो तलब है वो ख़त्म हो जाएगी। देखें, कबूतर ज़्यादा जब ठंडा हो जाएगा ना तो उसे आप गर्म चीज़ दोगे, खुराक भी दोगे ना, तकरीबन 2 से 3 टुकड़े जो बादाम के हैं वो भी आप दे सकते हैं, वो भी आप दोगे ना तो कबूतर पानी पे नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ये फ़ायदा है कबूतर को ठंडा करने का। और बाकी जो एवल है या डेल्ट्रा कॉल्ट्रन है उसका इस्तेमाल आप इस तरह से किया करें। अगर देखें, मेडिसिन आपने मोटी वाल की
3 गोलियां आपने एक नुस्खे में डाली हैं, 3 गोलियां, तो जो एवल की है वो आपने 1 डाल दी है, और जो डेल्टा कार्टन है वो भी आपने 1 डाल दी है। सिर्फ मिकदार आपने ज़्यादातर बढ़ानी है तो मोटी वाल या मॉडर्न की, इनकी मिकदार आपने ज़्यादा रखनी है। बाकी मेडिसिन की जो मिकदार है ना वो आपने उनसे 2 या 3 गुना कम रखनी है। मोटी वाल की अगर आपने 5 डाली है तो जो एवल की है वो आपने 2.5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। ये आपके कबूतरों पे डिपेंड करता है। अगर कबूतर ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा पले हुए हैं, अच्छे बादाम खाए हुए हैं, तो फिर आप 3 भी कर सकते हैं। अगर कबूतर कमज़ोर हैं तो फिर 2 भी कर सकते हैं या 2.5 भी कर सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।